सिर्फ सबसे बड़ा है विश्वास। जी अगर बिल्कुल। वो इंसान मेरे पे विश्वास करेगा जी तो उसका काम 101% होके ही रहेगा। बिल्कुल। भगवान के ऊपर भरोसा रखो हम्म। और बात मेरे पे भरोसा रखो। तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले उस इंसान को घर के अंदर रात के समय सोने के बाद सपने वगैरह आएंगे, डर के सपने आएंगे। जी गौरी जी, जैसे हस्बैंड वाइफ है, झगड़े हो रहे हैं, तो अगर उसमें थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है तो उसे हटाने के लिए क्या हम वशीकरण का बिल्कुल साथ ले सकते हैं? वशीकरण का सहारा लिया जा सकता है जी कि जो इंसान, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में प्यार इतना होता है कि दूसरा देखने वाला चलने लग जाता है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्या अघोरी जी, जो आज बताने वाले हैं वशीकरण है क्या, रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स तक केसेस जा रहे हैं, तो इसका समाधान आज समझते हैं। तो आइए अघोरी जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल बेटा। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इतनी दूर से ऋषिकेश से आए हैं। हाँ, तो आजकल ये देख रहे हैं कि आजकल ना रिश्तों में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है सभी की, तो वो क्यों हो रही है? देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो रिश्तों में दिक्कतें परेशानी आती हैं लोगों को, जी पहले सबसे पहले देखना पड़ता है वो क्यों आ रही है। बिल्कुल। अब कई लोग जल्दबाजी में हर किसी इंसान के पास चले जाते हैं, किसी पंडित के पास चले जाते हैं, किसी अघोरी के पास चले जाते हैं, जी लेकिन वो उस चीज़ का निवारण नहीं करवा पाते। तो सबसे पहले उनको देखना पड़ेगा किस कारण की वजह से वो आ रही है। ठीक है, हर कोई अघोर नहीं बन सकता, बिल्कुल। ठीक है, हर कोई तांत्रिक नहीं बन सकता, जी लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए वो हमारे पास आए। बिल्कुल। ठीक है, हम देखेंगे सबसे पहले कि वो किस कारण की वजह से वो हुआ है, और उसके बाद भगवान शिव की कृपा से वो काम हम पूरा करके देंगे। जी, जैसे आपने बताया हर कोई नहीं बन सकता, तो अघोरी कैसे बना जाता है और कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त करनी होती है उसमें? देखिए, अघोरी के लिए बनने के लिए सबसे पहले मोह माया छोड़नी पड़ती है। जी ठीक है, अपने माता पिता, अपनी भाई बहन से सभी रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर वो जाके अघोर के रास्ते में चलता है जी और भगवान शिव की आराधना करनी पड़ती है। जी, तो इसमें कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है? सिद्धियां के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, जी क्योंकि ये सिद्धियां ऐसे नहीं कि मैं आपके सामने अभी बता दूं सब कुछ। बिल्कुल। वो काम देखकर बताया जाता है किस ढंग से वो काम करना है, कौन सी सिद्धि से वो काम होगा जी बिल्कुल। उसी हिसाब से वो काम किया जाएगा। जी, तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि वशीकरण का ना ट्रेंड बहुत चल गया है, तो वशीकरण है क्या और ये किन किन प्रकार का वशीकरण होता है? देखिए, वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, किसी इंसान को अपने कहने के अनुसार चलाना। जी ठीक है, अगर वो इंसान किसी को जैसे पसंद कर रहा है, कोई इंसान किसी को, हाँ जी। तो दूसरा इंसान उसको पसंद नहीं कर रहा है, तो वो इंसान क्या करता है, किसी बाबा तांत्रिक के पास जाता है कि वशीकरण कर दो मेरे उसके ऊपर, लेकिन वो वशीकरण करवा नहीं पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा? क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो इंसान उसको चाहता है कि नहीं चाहता। बिल्कुल। अगर वो इंसान के मन में थोड़ा सा प्यार होगा तो ही उसके ऊपर वशीकरण का काम होगा। जी अगर उसके दिल में थोड़ा सा भी प्यार नहीं होगा तो वशीकरण का काम नहीं होगा। जी, तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप में ना लड़ाई झगड़े डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या हम इसमें भी वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वशीकरण का काम यही है कि दो दिलों को मिलाना। जी लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, वशीकरण से गलत ढंग से काम करवाते हैं। बिल्कुल। जैसे कहते हैं, कोई कहता है कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप वशीकरण का काम करवाने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ऐसा काम मत करवाओ। जो भी वशीकरण का सहारा लेना है तो अच्छे काम के लिए लो। बिल्कुल। तो एक करने के लिए कौन सा वशीकरण का काम आप करते हैं? मनमोहित वशीकरण है, मोहिनी वशीकरण है। जी ठीक है, काल भैरव वशीकरण है, तांत्रिक क्रिया, जो तांत्रिक क्रिया से किया जाता जी है। बिल्कुल। तो अगर हम मनमोहिनी वशीकरण की बात करें तो ये मन को एक आकर्षित करने के काम करते हैं, मतलब। बिल्कुल। ठीक है, तो अघोरी जी आपके पास इससे रिलेटेड भी कोई केस आए? हाँ बिल्कुल, ऐसे केस आते रहते हैं। जी। एक मेरी बहन आई थी, मुझे फ़ोन किया उन्होंने, दुबई से की थी वो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड थे, जी। उससे बात नहीं करना बंद कर दिया उसके हस्बैंड ने।
तो बहन रो रही थी मेरे पास कि मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, ना मेरी बात कोई सुनता है, ना मेरा कोई कहना मानता है। तो मैंने देखा अच्छी तरह, तो भगवान शिव की कृपा से मुझे सब कुछ दिखाई दिया। तो उसमें मैंने देखा कि उसकी भाभी ने ही उसके ऊपर वशीकरण करवाया हुआ था, उसके हस्बैंड के ऊपर। तो भाभी थी डाइवोर्स, उसके भाभी का डाइवोर्स हो चुका था, वो दूसरे घर में किसी और घर में रहती थी। तो वो चाहती थी कि उसके ऊपर वशीकरण करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाने को जी। तो मैंने देखा सारा कुछ, फिर मैंने भगवान की कृपा से सब कुछ काम किया उसका। आज वो दोनों बिल्कुल खुशी जीवन जी रहे हैं अपना जी। जैसे आप वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब अगर हम किसी पे भी वशीकरण करा रहे हैं तो उसे एग्जैक्टली लाना पड़ता है, या फिर आप फोटो से, नखून से कैसे करते हैं? क्या होता है कि हर इंसान को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है जी। और ना ही किसी के लिए आसान होगा मेरे पास आना। ठीक है, उसमें क्या होगा, सिर्फ आप मुझे उसके इंसान की फोटो दीजिए, उसका नाम दीजिए, उसी नाम के द्वारा भगवान की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा। वशीकरण भी होगा, अगर किसी और प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो भी दूर की जाएगी। तो आजकल अघोरी जी हम ये भी देख रहे हैं कि दो कपल हैं, अनमैरिड है, और उनका ब्रेकअप हो जाता है, और एक साइड लव है, एक साइड लव नहीं है, तो दूसरी साइड जिसको लव है वो चाहता है कि दोबारा से हमारा मतलब एक हो जाए हम, तो क्या इसमें भी वशीकरण काम करेगा? बिल्कुल करता है वशीकरण। वशीकरण का काम ही यही है कि दो दिलों को मिलाना जी। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है तो वशीकरण से वो प्यार में बदला जा सकता है उसको। बिल्कुल, जैसे आजकल लव मैरिज ज्यादा हो रही है अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग, तो अगर किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चे लव मैरिज करे, तो क्या पेरेंट्स वो वशीकरण के द्वारा वो हाँ वशीकरण का सहारा ले सकता है बच्चा जी। बच्चा वशीकरण का सहारा ले सकता है, उसके माता पिता को मना सकता है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले वशीकरण मना करवाने के लिए सबसे पहले उनको मुझे फोटो वगैरह देनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि इस इंसान के ऊपर वशीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वशीकरण हवाओं में हो जाता है, चुटकियों में काम नहीं होता ये। इसमें टाइम भी लगता है, सामान भी लगता है, सामग्री लगती है, और उसके अंदर पैसा भी जरूर लगता है जी। कभी हम सोचेंगे फ्री में काम हो जाता है, फ्री में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। तो अघोरी जी ये भी देखा जाता है, जैसे हम वशीकरण कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो उल्टा वार भी कर सकता है हमारे पे? देखो ऐसा तो मैंने अभी तक क्या इतने काम किए हैं, अभी तक तो उल्टा काम कभी हुआ नहीं किसी के ऊपर। लेकिन अगर उस इंसान के ऊपर पहले से ही कोई काम किया हो तो उसका असर हो सकता है उल्टा हो, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि उसके ऊपर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ। जैसे पहले से वशीकरण हो रखा हो और दोबारा से कराना चाहते हैं। बिल्कुल, पहले देखना पड़ेगा उसके ऊपर कुछ हुआ तो नहीं, हाँ जी। कोई कारण तो नहीं बना के उसके दोनों के बीच में झगड़ा क्यों चल रहा है, क्यों वो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी देखते हैं कि जैसे वशीकरण अगर कराया तो कितने दिन तक काम करता है वशीकरण? देखिए वशीकरण एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, लाइफ टाइम तक चलती है वो जी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन का असर दिया तो उसके बाद खत्म हो गया, नहीं। जब तक जो इस इंसान ने वशीकरण का काम करवाया, जब तक उसकी इच्छा रहेगी तब तक वशीकरण का काम रहेगा। जब उसकी इच्छा खत्म हो गई तो वशीकरण का काम भी खत्म हो गया जी। तो इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे वशीकरण कराते हैं तो? बिल्कुल, जो इंसान सामने वाला अगर उससे बात नहीं कर रहा, वो अपने आप चल के उससे बात करेगा, ठीक है, उसका हर कहना मानेगा। जैसे कोई एक पुतला होता है ना, पुतले को जब जहाँ रख दिया वहीं बैठा रहेगा, वो चीज होती है वशीकरण। अच्छा, जो वो कर नहीं रहा था वो करने लगता है। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। अघोरी जी हम ये भी सुन रहे हैं ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत, कि काला जादू, तो ये क्या है? देखिए, जो इंसान किसी की तरक्की रोक रहा है जी, उसके बिजनेस को, जो कारोबार है उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले काले जादू का सहारा लेता है, जिसे हम कह देते हैं किए किराए का काम करवाना जी। ठीक है, अब कई लोग मेरे पास आते हैं कि मेरा काम धंधा बंद हो चुका है, ठीक है, और घर के अंदर मुझे नेगेटिविटी चीजें असर आ रही है, दिखाई दे रही है, रात को सोते समय डर लगता है, ठीक है, तो उसको मैं देखता हूँ, देखकर फिर मैं बताता हूँ कि इसके ऊपर काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ, घोर विद्या हुई है, या ब्लैक मैजिक हुआ है, काला जादू हुआ है, क्या हुआ है जी। अब कई लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि भाई मैंने किसी इंसान से नफरत की है, उसके ऊपर हम काला जादू करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको साफ मना कर देता हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं करता जी, जो भी करता हूँ मैं अच्छे के लिए ही करता हूँ, क्योंकि बुरा करने वाले को हमेशा बुरा ही होता है जी। तो आप अच्छे के लिए ही करते हैं जो भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मतलब हम ये भी सुनते हैं कि सफेद वशीकरण भी होता है, ये किस क्रिया में काम करता है? देखिए, जो सफ़ेद वशीकरण है
वो साध्वी क्रिया से किया जाता है जी। साध्वी क्रिया से पूजा पाठ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, माता रानी की कृपा की जोत लगाकर काम किया जाता है, फोटो से काम किया जाता है जी। लेकिन उसका लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता वो वशीकरण। अच्छा। उसका टाइम पीरियड होता है, वो कुछ टाइम के बाद उसका असर कम हो जाता है। बिल्कुल। तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे घर में नेगेटिविटी है या नहीं? देखिए, सबसे पहले उस इंसान को घर के अंदर रात के समय सोने के बाद सपने वगैरह आएंगे, डर के सपने आएंगे जी। उसको ऐसा एहसास होगा कि उसके आसपास कोई चीज़ घूम रही है, कोई इंसान घूम रहा है जी। ठीक है, और उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई ज़मीन में से कोई आवाज़ निकल रही है। तो ऐसा समझ लो कि घर के अंदर कोई नेगेटिविटी चीज़ें है, किसी ने कुछ काला जादू टाइप का कुछ किया हुआ है जी। तो उसको जल्दी से जल्द इस चीज़ का निवारण करवाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक चीज़ें होती हैं, उससे इंसान की जान भी जा सकती है। जी, जैसे आपने आवाज़ की बात करी तो हम अक्सर ये भी देखते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, मेरे साथ भी मैंने देखा है, ये पता नहीं सच है, जैसे रात में सो रहे हैं ना, पजेब की आवाज़ आती है, छन छन ऐसे, तो क्या वो नेगेटिविटी है या फिर कुछ ऐसी? वो बिल्कुल नेगेटिविटी चीजें अच्छा, वो होती नेगेटिविटी है। वो क्या होता है, किसी प्रकार की रूह होती है जो आपके घर के ऊपर छोड़ दी जाती है। अच्छा। फिर वो क्या करती है, पहले आवाजें करती हैं, बाद में आपके ऊपर हावी होती हैं और आपके खून को ऐसे चूसती हैं जैसे कोई लकड़ी को घुन लग जाता है ना, उसी प्रकार लकड़ी को वो खाने लग जाते हैं घुन, उसी प्रकार वो रूह है जो इंसान को खत्म कर देती है अंदर से। जी। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी ने आवाज लगाई है ना, तो सब वो नेगेटिविटी का असर है। बिल्कुल। कभी भी कोई आपके पीछे से आवाज मार रहा है रात के समय, सोने के पहले या सोने के बाद, और आपको पता है घर में सिर्फ आप अकेले हो, तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो। जी। तो आपके पास कोई केस भी आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा केस आते रहते हैं। अब मेरे पास केस आया था, एक बहन का केस ही था। वो रात को जब सोती थी तो उसके चेस्ट के ऊपर दबाव पड़ता था जी, तो भारापन महसूस होता था। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी देखिए ये क्या कारण है, मेरे रात को डर भी लगता है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि आसपास कोई चीज़ घूम रही है जी। तो मैंने देखा उसके बारे में, तो उसके ऊपर बिल्कुल काला जादू का असर हुआ था। अच्छा। किसी ने उससे जेलसी फील करके जलन भावना के द्वारा उसके ऊपर काला जादू का असर कर दिया और उसका धीरे धीरे वजन भी कम होना था। अच्छा। तो वो मेरे पास आई तो मैंने अघोर क्रिया से उसका काम किया जी, तांत्रिक क्रिया भी लगी इसमें, लेकिन बच्ची ने हार नहीं मानी। बच्ची ने सारा काम करवाया और उसका अब बिल्कुल ठीक है वो। गुरुजी, जैसे हस्बैंड वाइफ है, झगड़े हो रहे हैं, तो अगर उसमें थर्ड पर्सन एंट्री कर जाता है तो उसे हटाने के लिए क्या हम वशीकरण का बिल्कुल उसमें भी वशीकरण का सहारा लिया जा सकता है जी। कि जो इंसान, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में प्यार इतना होता है कि दूसरा देखने वाला चलने लग जाता है जी। जैसे चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, बिल्कुल ठीक है, वो क्या चाहता है कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए और उसका साथ रिश्ता मेरा बन जाए। तो वो क्या हमें फ़ोन करते हैं, जैसे या फ़ोन करते जब मेरे पास आते हैं कोई भी जी, तो क्या कहते हैं कि हमें पति पत्नी का रिश्ता तोड़वाना है और उसके बीच में हमें बीच में आना है। तो मैं उस काम को पहले तो उनको मना ही करूंगा कि ये काम मत करवाओ, ठीक है, और लेकिन हाँ, जिनके ऊपर होज करवा लेते हैं वो काम जी, तो मैं उस चीज़ को देखकर उस चीज़ को हटा देता हूँ और पति पत्नी में वापस प्यार वैसा ही रह जाता है जो पहले जैसा उसके शादी के टाइम था जी। और जैसे अगर किसी का हस्बैंड ड्रिंक वगैरह करते हैं जैसे, और वो लेडी बहुत परेशान है और वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक वगैरह ना करे, अल्कोहल का यूज ना करे, तो हम इसमें वशीकरण काम करता है? वशीकरण का सहारा ले सकती है वो बहन जी। वो मुझे फ़ोन करे या मेरे पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे जी। उसमें क्या होगा कि वशीकरण में क्या होता है, सबसे पहले अगर वो अपने आप वहाँ घर पे ही है तो घर पे क्या होगा, अपने हस्बैंड का कोई कपड़ा वगैरह लेकर ठीक है, और हमें फ़ोन करे, हम उसको एक मंत्र बताएंगे। वो मंत्र बताने के बाद उसको 3 दिन के अंदर उसका पति उसका कहना मानेगा और उसको ड्रिंक वगैरह सब कुछ छोड़ देगा जी। तो इसमें कौन सा वशीकरण काम करता है? इसमें मोहिनी वशीकरण ही काम करता है, लेकिन जो मंत्र होते हैं वो सिद्ध किए जाते हैं। मंत्र सिद्ध करने में 3 दिन का टाइम पीरियड होता है बिल्कुल, और उसके बाद उस औरत को मैं बहन को बताऊंगा वो मंत्र, वो बोलेगी वो कपड़ा हाथ में रख के जी, वो 100% वशीकरण होगा ही होगा। बिल्कुल। आजकल ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग बहुत हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी कुंडली में तो योग है बट लग नहीं पा रही है,
तो उसमें हम इन क्रिया को कम कर वही सकते चीज होती है जी, उसी में भी वही चीज यूज होती है। क्या कहते हैं, कई लोग है ना नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं जी, उसकी इम्तिहान भी अच्छा कर लेते हैं वो, बिल्कुल, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाती हाँ है। जी, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जेलसी फील करना, जलन भावना। कोई इंसान नहीं चाहता है कि किसी की तरक्की हो, जी, ठीक है ना, तो उसको देखा जाता है क्यों ये हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, उसका फिर उदाहरण किया जाता है। अघोरी जी, जैसे आप ये सब क्रियाएं करते हैं अच्छे के लिए, तो आप अपनी मतलब हमारे इंडिया में ही करते हैं या बाहर के विदेश के लोगों के लिए भी करते हैं? दुनिया के कोई सी भी कोने में से वो इंसान हो जी, वो सभी के लिए ये काम होता है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक अपने भक्त की बात बता रहा हूँ। एक मेरा भाई बना था, वो धर्म का भाई बन गया था मेरा वो। जी, पहले तो मेरा भक्ति बन के आया था वो। एक इटली का था बंदा वो। जी, इटली का आदमी आया मेरे पास, मुझे फ़ोन किया उसने कि गुरुजी एक लड़की को मैं प्यार करता हूँ, लड़की भी उससे प्यार करती थी। बिल्कुल। तो लड़की का क्या हुआ कि 3 महीने के बाद लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया, और उसके माता पिता भी उससे बात करते थे लड़के के। तो लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई। जी, तो उसने मुझे फ़ोन किया, गुरुजी ऐसी बात है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा अपनी। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। जी, लेकिन फिर मैंने उनसे बात की, मैंने देखा सारा कुछ। देखने के बाद मुझे पता चला कि उस लड़की के ही माता पिता नहीं चाहते थे कि वो लड़के के साथ रिलेशन में आए या उससे शादी करे। पहले लड़के के माता पिता तैयार थे, जी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये लड़की के माता पिता ही इसके बीच में आ रहे हैं, तो मैंने उसके ऊपर मोहिनी वशीकरण का सहारा लिया। जी, सहारा लेने के बाद उसके माता पिता भी मान गए शादी के लिए, और लड़की भी मान गई, और आज वो उन दोनों की शादी भी हो चुकी है, और वो मेरा धर्म का भाई भी बन चुका है। बहुत बढ़िया। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बाहर विदेश के लोगों के लिए भी करते हैं, तो इतनी दूर से आपके पास जैसे लोग नहीं आ पाते, लेकिन आप फिर उनका मतलब कैसे कर पाएंगे? फोटो के द्वारा कैसे? फोन पे ही वो काम करवा अच्छा, सकते अच्छा, हैं। सिर्फ सबसे बड़ा है विश्वास। जी, अगर वो इंसान मेरे पे विश्वास करेगा जी, तो उसका काम 101% होके ही रहेगा। बिल्कुल। भगवान के ऊपर भरोसा रखो और मेरे पे भरोसा रखो। जी, हाँ, आजकल हम ये भी देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी ये बोलते हैं कि रात के टाइम ना लड़कियों को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए और इत्र नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सब क्यों, मेहंदी नहीं लगाना चाहिए, तो क्यों कहते हैं वो? जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने ये चीजें देखी हुई हैं। जी, लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है, जिसे हम आपकी भाषा में कह देते हैं मॉडर्न टाइम चल रहा है, जी, जी, बिल्कुल। तो लड़कियां सुनती नहीं है। जी, वो रात के समय इत्र लगा के चली जाती हैं, बाल खुले होके चली जाती हैं, लेकिन जब जिसके साथ बीतती होती है ना, तब उसको पता चलता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया। जी, तो फिर वो दुखी होके फिर वो हमारे पास आती हैं या किसी और तांत्रिक के पास जाती हैं, फिर उनका डॉक्टरों के पास जाती हैं। लेकिन डॉक्टरों के पास तो इसका इलाज है ही नहीं ना। जी, डॉक्टर, क्योंकि रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, तो उसका अघोर से ही काम किया जाता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि कभी भी रात के समय इत्र वगैरह लगाकर चौरस्ते के बीच में से मत गुजरो कभी भी। चाहे वो इंसान कोई भी हो, आदमी हो चाहे औरत हो, नहीं गुजरना चाहिए। जी, जैसे चौराहे की बात करिए आपने, चौराहे पे जैसे कोई भी कुछ नेगेटिविटी उतारा वगैरह करवा रहे हैं, वो रखवा देते हैं। और कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है और उसका पैर पड़ जाए, तो क्या वो जो नेगेटिविटी है उस पर असर कर पाएगी? हर इंसान के ऊपर नहीं करती वो नेगेटिविटी चीजें असर। वो इंसान का गन होता है, जो जिस टाइम वो पैदा हुआ था उसका गुण देखा जाता है कि हाँ भी कौन से गन में ये पैदा हुआ है। कई लोगों के बीच में ये चीजें असर करती हैं, जिसका गन कमजोर पड़ता है, तो उसी के ऊपर असर हो जाता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को उसको इलाज नहीं पता चलता। जी, जी। तो लेकिन वो तकलीफ बहुत होती है उस इंसान को। तकलीफ इतनी होती है कि वो ना तो जी सकता है ना वो मर सकता है। जी, तो उसका इलाज हम करते हैं। बिल्कुल। जैसे आपने डॉक्टर की बात करी कि दवाई तो लग नहीं पा रही है और दवाई चल रही है, लेकिन वो असर तो लेकिन वो डॉक्टर इलाज कर ही नहीं सकते। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक बहन थी, वो रात के समय ना इत्र लगा कर गई थी, तो उसके शादी में गई थी वो। तो रात के समय तो वो चौरस्ते के बीच में से निकल गई। अच्छा, अच्छा। तो जब घर पे आई उसकी अचानक पेट में दर्द हो गया। हाँ जी। पेट में दर्द होने लगा जोर जोर की, तो वो डॉक्टर के पास गई, उसके घर वाले लेकर। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ उसका स्कैन कर लिया, लेकिन उसमें कोई भी बीमारी नहीं आई। कोई भी बीमारी नहीं आई। उसके बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसको सुला देते थे वो डॉक्टर जी। डॉक्टरों ने जब आपने हाथ ऊपर कर लिए कि भाई हमारी बस की बात नहीं है,
तो उसके माता पिता को किसी ने बताया होगा मेरे बारे में, तो वो मेरे पास लेके आए उसको जी। मैंने सामने बिठाया, उसको बिठाकर मैंने देखा, और जब मैंने अपने मंत्र उच्चारण किए तो उसके अंदर से ही चीज़ बोलने लग गई। अच्छा अच्छा। कि भाई मैं चौरस्ते पे से इसके साथ लग गई। तो मैंने महाकाल की कृपा से उसको उससे अलग किया और उसकी जो उसके अंदर जो रूह थी उसकी मैंने मुक्ति करवाई। जी। तो आप जैसे मुक्ति करवाते हैं तो वो किस क्रिया के द्वारा कराते हैं? जैसे ये काल भैरव की क्रिया से की जाती है, क्योंकि जो भी रूहें होती हैं वो काल भैरव ही उसको मुक्ति करवाते हैं जी। लेकिन उसको जो काल भैरव की जो साधना होती है उसको आना चाहिए करवाना। अगर अघोरी जी मैं बात करूं, जैसे अगर आपके सामने से कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है और उस पे नेगेटिविटी या किसी ने वशीकरण करा रखा है और आपसे मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आपको पहचान हो जाएगी कि इस पे नेगेटिविटी है? बिल्कुल। अगर मेरे सामने से कोई आदमी या औरत गुजर रही है जी। अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र है या उसके ऊपर वशीकरण है तो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि हाँ इसके ऊपर काम हुआ है। यहाँ तक कि मैं फोटो देखकर ही बता सकता हूँ कि इसके ऊपर कुछ हुआ है या नहीं हुआ। उस इंसान को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, फोटो से ही देख लेता हूँ मैं। जी। तो आपके साथ कभी ऐसा केस हुआ है कि आपके सामने से कोई जा रहा हो और आपने एकदम पहचाना हो? देखिए बात ऐसी है कि मैं हर इंसान को नहीं बताऊंगा ये चीजें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान को बताते हैं हम तो वो गलत भावना पैदा करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए उसके दिल के अंदर कोई डर भावना पैदा हो जाए तो वो चीजें मैं नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं आप। अगर कोई इंसान मेरे पास आएगा तो मैं उसका बिल्कुल हल करके दूंगा। हाँ। अगर कोई आपके पास जा रहा है या आपसे ही पूछ रहा है तो आप उसका समाधान करते हैं। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि कोई भी इंसान मेरे पास आ रहा है, अगर वो पहले से किसी तांत्रिक के पास गया है तो उसका काम नहीं हुआ तो ऐसा मत सोचो कि हर तांत्रिक एक जैसे होते हैं जी। क्योंकि ये लाइन ही ऐसी है हमारी, जो काफ़ी लोग फ्रॉड भी बैठे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं है कि मैं सच्चा हूँ या दूसरा झूठा है, लेकिन काफ़ी लोग के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सोच समझ के कदम उठाओ जो भी उठाना है जी। अघोरी जी, जैसे आपने अभी बताया कि पहले से भी करा लेते हैं बहुत से लोग, अगर मान लो किसी ने करा रखा है पहले से और आपके पास आए हैं वो क्लाइंट जो भी हैं और आपको बताया नहीं उन्होंने कि हमने पहले भी कहीं कराया, तो आपको वो पता चल जाता है? देखिए कई इंसान क्या है बातें छुपाते हैं जी, वो बताते नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बताना ना बताना तो अलग रह गया। जो मैं फोटो देख के बता सकता हूँ इसके ऊपर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर इंसान मेरे पास आएगा तो उसको सच्चा बन के आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, कहते हैं डॉक्टर से और हकीम से कभी भी कोई है ना बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। तो जो भी मेरे पास आए वो आपकी पूरी बात बताए तो ही मैं उसका इलाज अच्छी ढंग से करूंगा। अगर छुपा कर करेंगे तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा तो इतना टाइम किसी इंसान के पास होता नहीं और मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है इतना जी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी भक्तजन आते हैं, उनका काम करना होता है मैंने। ठीक है, और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका उदाहरण करना पड़ता है, तो उसका टाइम लगता है उसमें। बिल्कुल। अगर हम ये वशीकरण से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं तो पूरी सच्चाई बताएं, बिल्कुल भी नहीं छुपानी चाहिए। अगर इंसान के मन में कोई भी गंदी भावना भी हो तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं उस काम को नहीं करूंगा। अगर उसके दिल में कोई भी गंदी भावना होगी, कोई गलत भावना होगी, तो मैं उस काम को पहले तो उसको मना ही करूंगा कि ये काम मत करवाओ। और मैं उनको भी सलाह दूंगा, कोई और भी तांत्रिक हैं उनको भी सलाह दूंगा ये काम मत करो, कि मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी खराब हो।